स्टोरी की शुरुआत वहीं से होती है। ड्यूक और प्रिंस दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। प्रिंस कहता है ड्यूक से, अगर आपका खाना खत्म हो गया है तो क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? तभी ड्यूक कहता है यस योर हाइनेस। तभी ड्यूक से प्रिंस कहता है, ओह ड्यूक, मैं सोच रहा था डचेस कैसी दिखती है। अफवाह है कि वह असहनीय रूप से घृणित है, क्या यह सच है? प्रिंस की बातें सुन ड्यूक तो शर्मा ही जाता है, क्योंकि प्रिंस जानता नहीं है कि डचेस कितनी सुंदर है, जिसकी वजह से ड्यूक के चेहरे तो लाल ही हो गए हैं। ड्यूक के चेहरा को लाल देख के प्रिंस पूछता है, अरे क्या यह इतना बुरा है? तभी ड्यूक बोलता है, नहीं सर। तभी आगे प्रिंस कहता है, ड्यूक, मुझे आपके लिए वास्तव में खेद है। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी बदसूरत है तो शायद मुझे उसे एक बार देख लेना चाहिए था, ताकि मुझे अंदाजा हो जाता कि वह कितनी बदसूरत है। प्रिंस आगे कहता है, यह बहुत दुख की बात होगी यदि हमारी सहयोगी देश की कोई राजकुमारी अचानक दुर्घटना में मर जाए। मुझे खुशी है कि आपने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। तभी प्रिंस कहता है, ड्यूक क्या बात है? कहता है, कुछ नहीं सर। आगे हमें डचेस और लीला को दिखाया जाता है। लीला कहती है, योर हाइनेस, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? क्या आप स्वयं राजकुमार का अभिवादन करने के लिए कमरे से बाहर नहीं गए? डचेस काफी गुस्से में होती है, क्योंकि उस डचेस ने प्रिंस और ड्यूक की बातें सुन ली होती हैं। डचेस गुस्से में कहती है, लैला सिल्विया को बताओ जब उसका काम पूरा हो जाए तो मेरे पास आए। सिल्विया डचेस के कमरे में आते हुए कहती है, मुझे बताया गया था कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। योर ग्रेस, लेट से आने के लिए माफी चाहती हूँ। तभी डचेस कहती है, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि राजकुमार का स्वागत अच्छे से संपन्न हुआ होगा। डचेस हंसते हुए कहती है, क्या वह वाकई परेशान करने वाला था? या तो बेचारी की हालत ही खराब हो गई है। डचेस कहती है, सिल्विया, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। फर्स्टली, मेरी शादी 4th प्रिंस से होने वाली थी, है ना? सिल्विया कहती है, वेल। फिर वो बेल की बात याद करता है, इसे नकारने का कोई फायदा नहीं है। आगे डचेस कहती है, ऐसा लगता है कि मेरे अलावा सबको पता है। पहले तो मुझे लगा कि उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह एक बदसूरत औरत से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। अगर आपको कुछ भी पता हो तो कृपया मुझे बताएं। डचेस चिल्लाते हुए कहती है, क्या उसने अपनी पत्नियों को पीट पीट कर मार डाला? वह इस तरह की घटना को 2 बार कैसे छिपा सकता था? इस बात की जानकारी केवल राजकुमार के सबसे करीबी परिचितों को ही है। मुझे इसके बारे में तभी पता चला जब हिस ग्रेस ने मुझे इसके बारे में बताया। अगर मैंने उससे शादी कर ली होती तो मैं भी अगली शिकार हो सकती थी। डचेस की बातें सुन लैला कहती है, कितना घटिया है। अभी डचेस कहती है, लेकिन मेरी शादी तो पहले ही ड्यूक से हो चुकी है। वह मुझे राजकुमार से मिलने से रोकने के लिए इतना बेताब क्यों है? डचेस की बातें सुन सिल्विया कहती है, वेल, आपको शायद यह बात पता ना हो, लेकिन चौथे राजकुमार को महिलाओं से बहुत लगाव है, खासकर सुंदर महिलाओं से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनकी दोनों पत्नियां बेहद खूबसूरत थी। वे गरीब नोबल फैमिली की बेटियां थीं, लेकिन महाराज काफी जुनूनी हो सकते हैं और उन्होंने शादी की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। गरीब परिवार से होने के कारण वे विरोध नहीं कर सके, ऐसा मुझे लगता है। आपको लग सकता है कि वह किसी विवाहित महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन मुझे तो यह भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हें देखते ही वह क्या करेगा। यह की बातें सुन डचेस कहती है, वह निश्चित रूप से कुछ नहीं करेगा। मुझे शक है कि वह मुझ में दिलचस्पी नहीं लेगा। मैं इतना आकर्षक नहीं हूँ, तो वह मुझे राजकुमार से मिलने से क्यों रोक रहा है? जिसकी बात सुन लैला और सिल्विया दोनों उन्हें देखने लगते हैं। जिस कहती है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ये प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि खिड़की पे खड़े होकर उबासी लेते हुए कहता है, कितना वाव दिन है। प्रिंस कहता है, कोई सभ्य महिला नहीं, कोई रोचक दृश्य नहीं। ये महल आज भी अपने मालिक की तरह ही उबाऊ है। तभी प्रिंस का गार्ड कहता है, सर, आप महल में कब लौटने की योजना बना रहे हैं? तभी प्रिंस कहता है, सही समय कब होगा?
आगे नाइट कहता है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, राजमहल उत्तराधिकारी को लेकर व्यस्त है। प्रथम राजकुमारी महारानी राजधानी में अपनी संस्था की स्थापना कर रही है। की बातें सुन प्रिंस कहता है, चिंता मत करो, मेरी बहन मुझसे आगे नहीं निकल सकती। उसकी माँ एक रखैल थी और वह कमजोर है, भला वह कैसे हो सकती है एक सम्राट। वह मुझसे केवल इसलिए ऊपर है क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकार का क्रम आयु के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जो वास्तव में सबसे पहले कतार में खड़ा है मैं हूँ, जस्टिन वॉन वैट्रा। और जब मैं अनंत सम्राट बनूंगा, लियोनहार्ड वो घमंडी और अकड़ू जो सिर्फ पिता के आदेशों का पालन करता है, जल्दी उन्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। ड्यूक क्या कर रहा है? गार्डन के बाहरी इलाके में राक्षसी देव प्रकट हुए हैं और वह शूरवीरों को तैयार कर रहा है। आगे प्रिंस कहता है, अरे बाप रे, स्टेट ऑफ स्पार्डन तो झंझटों से भरी है। तभी प्रिंस की नजर हेडमेड और लेला पे पड़ जाती है, जिसे देखते वो कहता है लेला हेडमेड सिल्विया से कहती है, महारानी स्वयं के प्रति बहुत कठोर हो सकती है। मैं उसे लगातार यह कहती रही कि साम्राज्य के मानकों के अनुसार वह मानी सुंदर है, लेकिन वह हमेशा मेरी बात अनसुनी करती रही। अब जाकर उसे मुझ पर विश्वास होने लगा। वह अब भी इस बात से हैरान है कि उसके जैसी खूबसूरत इंसान उसे बदसूरत कैसे समझ सकती है। क्या बसर में सौंदर्य के मानक इतने अलग हैं? खैर, वे अधिक मजबूत और खुरदुरे स्वरूपों को पसंद करते हैं। मेरे पिता स्पार्डन से है, इसलिए बसर जाने से पहले मैं बचपन में यहीं रहती थी। तभी सिल्विया कहती है, तो तुम हाफ ब्लड हो, इसी वजह से आप हमारी संस्कृति से परिचित हैं, तो मेरे लिए। तभी प्रिंस का नाइट लेला को पकड़ लेता है। तभी सिल्विया डरते हुए चिल्लाती हुए कहती है, योर हाइनेस। तभी कहते हैं, सर आप क्या कर रहे हैं? हेडमेड की बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रिंस कहता है, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपका क्या नाम है? उसके बाद हमें ड्यूक की तरफ दिखाया जाता है, जब नाइट भागते हुए ड्यूक के पास जाता है और कहता है, योर ग्रेस। ड्यूक नाइट से कहता है, यदि यह अर्जेंट नहीं है तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। भी नाइट आगे कहता है, यह बहुत ही अर्जेंट है सर। नाइट ड्यूक से कहता है, हिज हाइनेस फोर्थ प्रिंस वे हेडमेड को दंडित करने जा रहे हैं।